दोस्तों, आपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सुना होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये कॉलेजियम प्रणाली होती क्या है। दरअसल संविधान में अनुच्छेद 124 में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेंगे। और परंपरा ये रही है कि शुरुआत से ही वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। लेकिन एक फेमस केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण बात था, 13 जज बैठे थे इस मामले की सुनवाई के लिए और आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा जजेस इसी मामले में सुनवाई के लिए बैठे थे। और 24 अप्रैल 1973 को इस मामले का डिसीजन आया और 7:6 से का डिसीजन दिया गया और इस मामले में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया गया। और इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री के खिलाफ जब फैसला आया तो अगले ही दिन 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला आया था और 25 अप्रैल 1973 को अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, जबकि 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस हेगड़े, जस्टिस सीलट और जस्टिस ग्रोवर की वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया गया था। इस मामले को जब चुनौती दी गई फर्स्ट जजेस केस में, जिसका नाम था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 का मामला था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया और कहा कि यहाँ पर परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, अर्थात जो भी मुख्य न्यायाधीश सलाह दे रहे हैं उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है और नियुक्त की जा सकती है। लेकिन अगले मामले में 1993 में एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट पलट दिया और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और साथ ही जो भी राय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी वो उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। तो 1993 तक की कंडीशन ये थी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्ति करते थे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राय देने से पहले 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेते थे। आगे चल के इसको विस्तारित कर दिया गया और 1998 में थर्ड जजेस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की राय लेंगे और मुख्य न्यायाधीश ऐसी कोई भी राय देने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेंगे। तो ये जो एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, इनको मिला करके बोला जाता है कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि परामर्श मंडल। और इसी परामर्श मंडल की राय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है और वो इसी के अनुसार ऐसी नियुक्ति करेंगे। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से कॉलेजियम प्रणाली के बारे में समझ में आया होगा। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।